अब हम भारत के खिलाफ बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा करेंगे। इस साजिश का मास्टर प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया है और आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक सिरा जमीन पर है, दूसरा आसमान में है। आईएसआई भारत में आतंकवादी हमले करवाने से लेकर प्लेन क्रैश तक का खतरनाक षड्यंत्र रच रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का दोस्त चीन भी भारत के खिलाफ साइबर साजिश कर रहा है, इस पर अमल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है और भारत इस चुनौती से निपटने के लिए कितना तैयार है। सबसे पहले हम आपको आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान के बारे में बताते हैं। 5 पॉइंट के इस मास्टर प्लान से मालूम चल जाता है कि आईएसआईएस भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं पर हमले की कितनी बड़ी प्लानिंग रच रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत को आतंकवाद की आग से झुलसाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। आईएसआई जमीन से आसमान तक और रेल से रोड तक आतंकवादी हमले कर भारत को दहलाना चाहती है। जी न्यूज आईएसआई के इस मास्टर प्लान का खुलासा दुनिया के सामने करने जा रहा है ताकि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो सके। आईएसआई के इस आतंकी मास्टर प्लान के 5 चैप्टर हैं। पहला, भारतीय विमान सेवाओं को निशाना बनाना। दूसरा, हिंदुओं के धर्मस्थलों और धार्मिक सभाओं पर हमला। तीसरा, भारत में रेलवे और सड़क के बड़े पुलों और ट्रक पर हमला। चौथा, भारत में पावर ग्रिड को फेल कर बिजली संकट पैदा करना। और पांचवा, भारत में हिंदुत्ववादी नेताओं को निशाना। अब हम आपको आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल के मास्टर प्लान के एक-एक चैप्टर के बारे में बताते हैं। आईएसआई की साजिश के मास्टर प्लान पर पहला खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने विमान सेवा पर आईएसआई के साइबर अटैक का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में विमान क्रैश कराने की साजिश रच रही है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अब समझिए कि आखिर आईएसआई ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई भारत के किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम यानी एटीसी में अपने एजेंट को भेजने की तैयारी कर रही है। आईएसआई के प्लान के मुताबिक ये एजेंट एटीसी के सिस्टम में ऐसा पेन ड्राइव अटैच कर देगा जिसमें मॉलवेयर होगा। इसके बाद पूरा एटीसी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और उड़ान भर रहे विमानों से संपर्क कट जाएगा, जिससे दुर्घटना की स्थिति बन सकती है और प्लेन क्रैश हो सकते हैं। हमको कार्रवाई करनी है, जिससे अगर इस माफी की कोई भी साजिश में पाकिस्तान को सफलता मिलती है तो हमको भी ऑल आउट अटैक करने हैं। एंड वी मस्ट इंश्योर दैट पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पीओके को अलग किया जाए, सिंध को अलग किया जाए और एक केवल छोटा सा ढांचा जो है पंजाब रह जाए। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हार्टलैंड है और हमको भी इसी माफी की साजिश करनी पड़ेगी उसके हार्टलैंड को बर्बाद करने के लिए। आईएसआई की साजिश का दूसरा खुलासा करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिनकी हत्या हाल में कश्मीर में आतंकवादियों ने की है। गौर करने लायक बात यह है कि ये सब आम नागरिक हैं और इनमें से कई हिंदू सिख हैं। यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के लिए एक बार फिर से कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। टेररिज्म जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हमें बहुत चिंता है। इस विषय पर हम अपने सारे पार्टनर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हम लगाए हुए हैं और हर मीटिंग में ये जिक्र करते हैं और उसको हम कहते हैं कि इसमें क्या एफर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है
ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी मास्टर प्लान का दूसरा चैप्टर भी इसी से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुओं के धार्मिक स्थल और सार्वजनिक सभाओं को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं। आरएसएस की शाखाओं को भी निशाना बनाने की आशंका है। आईएसआई के आतंकी मास्टर प्लान पर तीसरा खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में रोड और रेल संपर्क को काटने की साजिश रच रही है। इसके लिए सड़क और रेलवे के बड़े पुलों और ट्रैक को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें पटना का प्रसिद्ध गांधी सेतु भी शामिल है। दरअसल रेल और सड़क किसी भी देश में विकास की लाइफलाइन होती है। भारत में जिस तरह तेजी से सड़कों और रेलवे का जाल बिछता जा रहा है, जिस तरह से तरक्की की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान पर चौथा बड़ा खुलासा। आईएसआई भारत में बड़े पावर स्टेशन, बिजली के ग्रिडों को भी फेल करने की साजिश रच रहा है ताकि ब्लैकआउट हो जाए और भारत में गंभीर बिजली संकट पैदा हो। पावर कट होने से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी, बल्कि बाजार, उद्योग और इंटरनेट समेत कई तरह की सुविधाओं और सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। और यही आईएसआई चाहती है। आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान पर पांचवा खुलासा। आईएसआई के निशाने पर भारत के बड़े दक्षिणपंथी नेता हैं, विशेष रूप से ऐसे नेता जो बढ़ चढ़कर हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं और हिंदुओं के अधिकारों की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। दिल्ली और अन्य राज्यों से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों से पूछताछ में आईएसआई की इस साजिश का पता चला, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया। भारत की खुफिया एजेंसियां अब आईएसआई के मास्टर प्लान को फेल करने की रणनीति पर काम कर रही है। जमीन से लेकर आसमान और साइबर स्पेस तक पाकिस्तान की कोई साजिश अंजाम तक न पहुंच सके। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। आइए बात करते हैं चीन की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसको पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर तक दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, लेकिन बातचीत से टकराव टल गया है और चीन के सैनिक अपने इलाके में लौट आए हैं। विस्तारवादी चीन की आक्रामक चाल, एलएसी पर चीन के साथ तनातनी। चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने। बार बार पिटने के बावजूद चीन घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। पिछले सप्ताह चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया था। चीन की पीएलए के सैनिकों ने भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद चीनी सैनिक अपनी सीमा में लौट गए। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। इस घटना में भारतीय सेना के किसी सैनिक या किसी ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमा में गश्त लगाती है, लेकिन सीमा पूरी तरह से निर्धारित न होने के चलते कई बार टकराव की नौबत आ जाती है। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच तय व्यवस्था के तहत स्थानीय कमांडर स्तर पर मामले को सुलझा लिया जाता है। चीन को जैसे लद्दाख में पेगोंग सो लो के दक्षिणी दिशा में हमने बाह मोड़ के उसको पीछे फेंका, विवश किया। चीन के इतिहास में पहली बार है कि चीन आगे बढ़ के पीछे हटा है। वो हिंदुस्तान की नई शक्ति को पहचानता है, इसीलिए बौखलाया हुआ है। इसीलिए आप अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए, लद्दाख की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का स्ट्रेटजी खेलता है। और एलएसी कभी भी परिभाषित नहीं होने देगा वो, क्योंकि परिभाषित हो गया तो एग्रीमेंट हो गया, फिर तो उसका उल्लंघन चीन करेगा तो आईबी का क्रॉस करने का उस पर दोष लगेगा। वो नहीं चाहता है।
चीन और भारत की फौजें पिछले साल मई से लद्दाख में आमने सामने हैं। जल्द ही तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की चर्चा होनी है, लेकिन चीन की सेना लद्दाख से LAC तक आक्रामक तेवर दिखा रही है। जब तक तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि जब तक चीन के पेट में लात नहीं मारा जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से चीन को कमजोर नहीं किया जाएगा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, जब तक क्वाड के तहत या ऑकस जो अलायंस है अमेरिका और विश्व के और शक्तियां हिंदुस्तान चीन को बांह नहीं मोड़ोगे, तब तक चीन नहीं संभलेगा। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने भी कहा था कि लद्दाख में चीन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, लेकिन भारतीय सेना चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत डट कर खड़ा है। कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। दुनिया के किसी देश पर ना तो हमने कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कब्जा किया है। जून 2020 में चीन ने गलवान घाटी में जो दुस्साहस किया था, उसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, जिसमें चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीन इसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बलों की नजर चीन की हर चाल पर है। कूटनीति से लेकर सेना तक हर मोर्चे पर चीन के विस्तारवाद का जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। कृष्ण मोहन मिश्रा और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.